नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई क्षिप्रा में डुबकी। प्रकाश पर्व पर कोरोना का साया, क्षिप्रा तट गुरुद्वारा पर मनाया पहला प्रकाश पर्व। 44 साल बाद 5 करोड़ की भूमि पर कोर्ट के आदेश से प्रशासन का कब्जा। कार्तिक मेला स्थगित, केवल 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और मौसा ले उड़ा नाबालिग को देवास से बरामद। धर्मनगरी उज्जैनी में कार्तिक पूर्णिमा पर उत्सवी छटा बिखरी। प्रातःकाल स्नान पितृकर्म के साथ श्रद्धालुओं ने दीपदान किया, जिससे क्षिप्रा का आंचल जगमगा उठा। कार्तिक मास में क्षिप्रा स्नान व तुलसी शालिग्राम के पूजन का विशेष महत्व होता है। इसी मान्यता के चलते पूरे माह श्रद्धालु माधव भक्ति में लीन रहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर धर्म आध्यात्म की पूर्णता के लिए क्षिप्रा स्नान व दीपदान करते हैं। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आया। कोरोना संक्रमण और ठंड के असर को भी दरकिनार कर श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन नजर आए। राजा रामचंद्र ने जानकी सहित जोड़े से स्नान किया। उसी परंपरा को रखते हुए आज पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक महीने भर का स्नान पति पत्नी दोनों साथ में स्नान करते हैं। दीपदान किया जाता है, जिससे अपने घर के अंदर सुख समृद्धि रहती है। विवाह कार्य होता है, रुके कार्य होते हैं। और दीपदान करने से अपने जो पितृ हैं उनको दीपदान से उजाला प्राप्त होता है। 2 दिवस पूर्णिमा होने से रविवार तथा सोमवार की शाम भी क्षिप्रा में दीपदान किया गया, जिससे नदी में हजारों दीप झिलमिला रहे थे और क्षिप्रा का आंचल जगमगा उठा। सर्वत्र पुण्यायां ब्रह्मत्योहुतारणी अवंतिकायां शेक्षेण्य क्षिप्रा उत्तरवाहिनी क्षिप्रा देवी वासो भव। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा तिथि आज के दिन समस्त धर्मालुवन अपने पितरों के लिए जलदान पिंडदान यहाँ पर करते हैं। दीपदान का विशेष महत्व है। जो भी लेडीज है कार्तिक माह का संपूर्ण स्नान करती है महीने भर, वह 33 दीपों का दान करती है। घर में सुख शांति बनी रहती है, अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं उनकी निर्विघ्न पूर्ण हो जाती है। सिख समाज के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में देर रात तक चला भजन कीर्तन और लंगर का दौर। सिख समाज के आराध्य गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व शहर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारे में आकर्षक साज सज्जा की गई। समाज का प्रमुख समारोह क्षिप्रा तट स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर आयोजित किया गया। यहाँ पर पहला प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए अमृतसर स्वर्ण मंदिर से रागी जत्थे भजन कीर्तन के लिए आए हैं। इसके पूर्व रात्रि में जमकर आतिशबाजी कर प्रकाश पर्व का आगाज किया गया। गुरु सिंध सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने बताया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर सवेरे से लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोग प्रसादी पा रहे हैं। यह दौर देर रात्रि तक चलेगा। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का आम लोगों के गुरुद्वारा प्रवेश करने पर पालन करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर प्रतिवर्ष निकलने वाला जुलूस भी कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया। उन्होंने क्षिप्रा तट पर स्थित गुरुद्वारे का पौराणिक महत्व भी बताया। अपने जीवन काल में गुरु नानक देव जी ने चार उदासियाँ की, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 4 यात्राएं की। उस तीसरी यात्रा के दरम्यान वो उज्जैन आए थे। इस पवित्र पावन वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने 3 शब्द उच्चारित किए थे और राजा भर्तृहरि के जो शिष्य थे उनसे गोष्ठी की थी। उस गोष्ठी का विवरण भी ऑथेंटिक मिलता है। इस जगह को देखने के लिए भी ऑथेंटिक लोग अमृतसर से आए थे, जिन्होंने इतिहास के साथ इसको वेरीफाई किया और यहाँ पर निर्माण कार्य चालू किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंगर में सेवा कार्य कर खुद भी प्रसादी ग्रहण की।
घटिया तहसील के रुई गांव में जिला प्रशासन ने लगभग 5 करोड़ की भूमि को निजी कब्जे से मुक्त कराया। उज्जैन में 23 हेक्टेयर यानी करीब 100 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा पाने में प्रशासन को 44 साल लग गए। भूमि की कीमत वर्तमान समय में गाइडलाइन के हिसाब से करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपए है। कब्जा लेने के लिए प्रशासन को रविवार को 6 थानों की फोर्स के साथ कई उच्च अधिकारियों को मौके पर भेजना पड़ा। अधिकारियों ने उक्त भूमि पर बोई गेहूं की फसल को जेसीबी से जुतवा दिया। इस दौरान कब्जेदारों के वकील मौके पर विरोध करने के लिए आए, लेकिन प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। दरअसल घटिया तहसील के रुई गांव में सीलिंग की करीब 23.20 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 1976 से मांगीलाल आंजना, संजय सिंह आंजना, हाकम सिंह आंजना, सेवाराम आंजना, रमेश सिंह आंजना के परिवार का कब्जा रहा। एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि इस भूमि पर कब्जे के लिए आंजना परिवार ने हाई कोर्ट पर मुकदमा दायर किया था। अदालत ने आंजना परिवार के पक्ष में फैसला सुना दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शासन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल शीर्ष न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उक्त भूमि को शासन के पक्ष में करने का आदेश दिया। एसडीएम ने बताया कि पिछले साल आदेश आते ही कब्जेदारों से कब्जा छुड़वा लिया था, लेकिन उन लोगों ने दोबारा कब्जा कर लिया। आंजना परिवार से कब्जा छुड़वाने के लिए रविवार को मुहिम चलाई गई। 6 थानों का पुलिस बल, सीएसपी जीवाजीगंज, 30 पटवारी और 50 गांव के कोटवार समेत राजस्व महकमे के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। ये मुहिम के तौर पर लगातार ऐसे मामले चिन्हित किए जाएंगे। जहां पे भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण पाए जाएंगे, उनको चिन्हित करके विधिवत उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कोरोना का ग्रहण कार्तिक मेले पर केवल 3 दिन के लिए होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। जिला प्रशासन ने कार्तिक मेले के आयोजन के लिए पूर्व में हरी झंडी दी थी, परंतु बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते ये अनुमति निरस्त कर केवल 3 दिन के लिए मेला आयोजित कर केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम ही होंगे। पूरे मेला क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। मेले में एक भी दुकान नहीं लगी है। इसके पूर्व कार्तिक मेला व्यापारियों ने मेला शुरू करने के लिए प्रेस वार्ता में मेला प्रारंभ करने की गुहार की थी, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने आपदा बैठक में मेले के आयोजन को हरी झंडी दे दी थी, परंतु प्रशासन ने कोरोना संकट को देखते हुए इसके आयोजन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। कार्तिक मेला ग्राउंड में सन्नाटा पसरा देखा गया, मगर छोटे पुल के समीप कुछ छोटे दुकानदारों ने अस्थायी दुकान लगाई तो कुछ श्रद्धालु खरीदारी भी करते दिखे। वहीं कुछ व्यापारी अपना सामान समेटते नजर आए। मेले का आयोजन निरस्त होने से व्यापारियों में घोर निराशा छा गई है। झूला व्यापारियों के सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। प्रशासन के आदेश पर उन्होंने झूले का सामान ब्याज पर पैसा लाकर गोडाउन में रख दिया, परंतु मेला निरस्त होने से उनके सामने दोहरी मार का संकट पैदा हो गया। आज प्रशासक ने हमारे संग धोखा करा। मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर ने भी हमको बोला कि आप आना, आपका वो करेंगे। मोहन यादव जी जो यहाँ के सांसद है, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि नहीं मेला लगेगा, लेकिन हम झूले वाले भी परेशान हो रहा है। 8-9 महीने हो गए हमारे को। हमारा शाजापुर में माल पड़ा था, इनके आश्वासन पे मैं माल भी ले आया हूँ, घर पे रखा है मैंने, परंतु यहाँ मेला नहीं लगा। मेरे को बड़ी तकलीफ की बात है। जैसे जैसे हम 5% 10% का ब्याज से पैसा लाके आज हम परेशान हो रहे हैं। नाबालिग लड़की को मौसा बहला फुसला कर ले गया, मामला दर्ज। चिमनगंज थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को उसका सगा मौसा बहला फुसला कर देवास ले जाकर उसके साथ रेप किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि लड़की के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर देवास पुलिस ने लड़की को बरामद किया। अभी उसका मौसा फरार है। थाना चिमनगंज में एक केस डायरी जिला देवास से प्राप्त हुई थी और उसमें एक एफआईआर हुई थी, जिसमें एक बच्ची जो नाबालिग थी वो अपने घर से बिना बताए चली गई थी। जब वो अपने घर अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं पहुँची, मौसा मौसी के यहाँ, तो उनके परिजनों के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई और ये जो मामला है पूरा देवास से ट्रांसफ़र हुआ थाना चिमनगंज पे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना चिमनगंज ने उसमें तुरंत ही एफआईआर दर्ज की और उसमें पतासाजी की गई है। जो बच्ची थी उसको रिकवर कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है और प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें उसका जो रियल जो रिलेटिव है, जो उसका मतलब मौसा लगता है, उसको बहला फुसला के उसके साथ ले गया था। अभी इसमें जो उसका रिश्तेदार मौसा है वो भी मिला नहीं है, वो भी फरार है और पुलिस इसमें जो लीगल जो कानूनी पक्ष है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए कार्रवाई कर रही है।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नगर के मंदिरों में 56 भोग अर्पित कर अन्नकूट आयोजित किए गए। शहर के प्रमुख श्री खड़े हनुमान मंदिर पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर 56 भोग लगाए गए और प्रसादी वितरण किया गया। शिप्रा तट स्थित 84 महादेव में तीसरा स्थान रखने वाले श्री ढूंढेश्वर महादेव पर भी अन्नकूट का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी पंडित अजय व्यास ने प्रसंग के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचीन धार्मिक संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ त्योहारों का बहुत महत्व माना गया है। इसी कड़ी में वार्षिक महत्व के अनुसार 4 बड़े त्यौहार माने गए हैं जो हम चैत्र मास से ही आरंभ के रूप में नव संवत्सर के रूप से मनाते हैं। उसमें विशेष करके सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो कार्तिक मास में आता है। कार्तिक मास हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सबसे बड़ा मास मानते हैं क्योंकि यहाँ चतुर्मास पूर्ण होते हैं और भगवान विष्णु के श्री चरण एकादशी के दिन ही उनके चरण बिंदु होते हैं। तो भरण पोषण के रूप में हम भगवान विष्णु को प्रमुख रूप से देखते हैं जो हमारे को वार्षिक रूप से हमारा सारी चीज़ें जो जीवन में जो हमारे को उपयोगी रहती है वो सब देते हैं। उस रूप में हम उसी भावनाओं से वापस हम उन्हीं को उस रूप में अन्नकूट लगा के न उस प्राचीन जो हमारी मान्यता है उसको हम निर्वहन करते हैं। शहर के वीर सपूत बलराम जोशी की जयंती मनाई गई। शहीद पार्क स्थित वीर शहीद बलराम जोशी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर शहर वासियों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान शहीद जोशी के परिजन भी उपस्थित थे। परिजनों सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी चिरस्थायी याद बनी रहे, बलराम जोशी अमर रहें आदि नारे लगाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्तिक माह की महाकाल सवारी धूमधाम से निकली। कार्तिक मास की तीसरी सवारी महाकाल मंदिर से निर्धारित 4 बजे शुरू होकर परंपरागत मार्ग से होती हुई शिप्रा तट पहुंची, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वापस महाकाल मंदिर पहुंची। कार्तिक और अगहन मास में बाबा महाकाल की 6 सवारी निकाली जाती है। हरिहर मिलन की सवारी जोड़ दी जाए तो यह बाबा महाकाल की 4थी सवारी है। बाबा महाकाल की अगहन मास की 2 और सवारियां निकलेंगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई शिप्रा में डुबकी। प्रकाश पर्व पर कोरोना का साया, शिप्रा तट गुरुद्वारा पर मनाया पहला प्रकाश पर्व। 44 साल बाद 5 करोड़ की भूमि पर कोर्ट के आदेश से प्रशासन का कब्जा। कार्तिक मेला स्थगित, केवल 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और मौसा ले उड़ा नाबालिग को देवास से बरामद। तो ये थी शहर की खास खबरें। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।